दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई मालूम पड़ती थी। बीहड़ रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। उस युवा सन्यासी ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है, तो फिर डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगी और सन्नाटा ज्यादा छाने लगा। गुरु ने दोबारा अपने शिष्य से पूछा, बेटे, कोई डर तो नहीं है? शिष्य ने चौंकते हुए कहा, डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिला। शिष्य ने कुएं से पानी निकाला और अपने गुरु को दिया। गुरु ने अपना झोला शिष्य को दिया और पानी पीने लगे। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना संभव है। जैसे ही शिष्य ने अपने गुरु के झोले में हाथ डाला, उसने देखा कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ गया कि भय का कारण यही है। उसने उस ईंट को झोले से निकाला और उसे फेंक दिया और उसकी जगह उसने पत्थर की ईंट रख दी। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लेते हुए कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ तो गुरु को लगा कि ईंट अब भी झोले में है, और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। गुरु ने घबराकर अपने शिष्य से पूछा कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है? आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैंने पीछे ही फेंक दिया है। गुरु घबरा गए और अपने झोले में देखा तो वहां पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक उसी की तरह दिखने वाली पत्थर की ईंट रखी हुई थी। लेकिन इतने समय से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि ये तो हद ही हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और ये मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल, तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि यदि ठीक से समझे तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है और वह भी था। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वो सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को न देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद बूढ़े गुरु ने अपने झोले से पत्थर की ईंट निकालकर फेंक दी और पूरी रात निश्चिंतता के साथ सोया। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है वास्तविकता को देख लेना। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।